Hello everyone, कैसे हो आप लोग? So we were discussing about Gupta Empire and in this video we are going to discuss about the administration of that time. So start करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ कि हमने मौर्यास के टाइम पे देखा था कि उनके टाइम पे जो कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था, पर गुप्तास के टाइम में वो इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं रहा, इतना ज़्यादा फुली रियलाइज़ नहीं हुआ सेंट्रलाइजेशन जितना मौर्यास के टाइम पे था। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए हाईली डिसेंट्रलाइज्ड था जब गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी उस टाइम की पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी इसके लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंची थी। इन हेरिडिटरी ग्रांट्स इट रिफ्लेक्टेड द क्वासी फेडरल करेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें एक नेटवर्क होता था जो सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स का होता था और ट्रिब्यूटरी जो किंगडम्स होते थे उनका, और जो उनके चीफ होते थे वो मेनली जो इम्पेरियल पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते थे। जो गुप्ता किंगडम था उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जैल्टेड टाइटल्स लिए गए थे, जैसे महाराजाधिराज हमने देखा था टाइटल लिया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। उसके अलावा सम्राट का टाइटल, एकाधिराज का टाइटल, चक्रवर्तीन, ये सारे टाइटल्स उनके जो एम्पायर को या इम्पेरियल स्टेटस को शो करने वाले टाइटल्स वो लेते थे। और इसमें एक क्राउन प्रिंस को अपॉइंट करने वाली प्रैक्टिस जो थी वो आ गई थी उस समय, मतलब कि क्राउन प्रिंस मतलब कुमार को अपॉइंट करते थे। फिर वो गुप्ता किंग्स जो थे उनकी हेल्प के लिए एक मंत्रिमंडल यानी कि मंत्री परिषद होती थी, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। और इसके एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं हमें? जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग का पिलर इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद में, उससे पता लगता है कि जो सभ्यास मतलब कि जो मेंबर्स होते थे उनके सिलेक्शन में समुद्रगुप्त का जो रोल होता था। एंड वाइस वर्सा, मतलब जो सभ्य या मेंबर्स होते थे वही आगे राजा को चुनने में भी हेल्प करते थे। और हायर ऑफिशियल्स की बात करें तो स्पेशल नोटिस हम करते हैं, दो तरह के ऑफिशियल्स थे, कुमार अमात्य और संधि विग्रहिका। जो कुमार अमात्य थे वही ऐसे पर्सन होते थे जो चीफ कैडर के लोग थे, मतलब कि जो हायर ऑफिशियल्स के रिक्रूटमेंट में काम करते थे। मतलब ये चीफ कैडर था जो हायर ऑफिशियल्स की रिक्रूट करता था अंडर गुप्तास। इट वाज फ्रॉम देम कि मंत्रीज, सेनापति, महादंड नायक मीन्स मिनिस्टर ऑफ जस्टिस और संधि विग्रहिक मीन्स मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर जो थे वो जनरली चूज़ किए जाते थे उनके द्वारा ही। ये टाइटल्स मेनली समुद्रगुप्त के टाइम पे सामने आए, और जो ऑफिस ऑफ संधि विग्रहिक था वो भी पहली बार समुद्रगुप्त के टाइम पे देखा गया, जिसमें उसके अमात्य हरिसेन ने ये टाइटल लिया था। कुछ और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे जैसे कि महाप्रतिहारी जो कि चीफ अशर होता था रॉयल पैलेस का। उसके अलावा दंडपशिका जो चीफ ऑफिसर होता था पुलिस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा विनय स्थिति स्थापक जो चीफ ऑफिसर होते थे रिलीजियस अफेयर्स के। इसके अलावा महापिलुपति जो चीफ एलिफेंट कॉर्प्स के होते थे। इसके अलावा महाशिवपति जो चीफ होते थे कैवेलरी की। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे। इसके अलावा गुप्ता पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी बहुत सारी थी, जैसे किंग के अंडर या एम्पायर के अंडर भुक्तिस हैं, विषयास हैं, वितिस हैं, ग्राम्स हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते थे और उनके जो हेड होते थे वो होते थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखते हैं कौन कौन से थी और हेड कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारे पास भुक्ति, जिसे भोग भी कहा जाता था, मतलब ये एक प्रोविंस के बराबर होती थी, और इसका हेड होता था उपारिका, जिसे भोगपति भी कहा जाता था। फिर उसके बाद आते थे विषय, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जा सकता है, और जो इसका हेड होता था विषयपति या फिर आयुक्त। फिर आता था विधिक, जिसे नगर भी कहा जाता है, और ये एक सिटी के बराबर होता था, और इसका हेड होता था नगरपति या फिर पूरपाल। और इसके बाद सबसे बेसिक जो यूनिट आती थी वो थी ग्राम, जिसे विलेज कहा जाता है, और इसका हेड होता था ग्रामिका। वह इंपॉर्टेंट भुक्तिज मतलब कि जो प्रोविंसेस होती थी गुप्ता पीरियड की वो कौन सी थी? मगध, बर्धमान, पुंद्रवर्धन, तीर भुक्ति जो नदरन बिहार का रीजन है, ईस्टर्न मालवा और वेस्टर्न मालवा का रीजन, और सौराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट भुक्तिज होती थी। जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मेनली जो काउंसिल के हैंड्स में होती थी, उनके हाथ में होती थी, जिसे पोड़ा कहा जाता था, जिसमें मेनली क्या होता था, एक प्रेसिडेंट होते थे जो प्रेसिडेंट होते थे सिटी कॉरपोरेशन की। फिर इस काउंसिल में एक चीफ रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, और इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो आर्टिजान्स को रिप्रेजेंट करते थे, और इसके अलावा एक चीफ अकाउंटेंट होता था। वेयर एज अगर मौर्यास की बात करें तो जो सिटी कमेटी थी वो मौर्य गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती थी, बट अंडर गुप्तास इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा आ गए थे।
क्योंकि इस समय भी हमने पहले भी देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी पावर की, तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा आ गए थे। इसीलिए इस टाइम पे जो विलेज हेडमैन था उसका भी रोल ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसके पास भी अच्छी पावर आ गई थी और वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में। गुप्ता जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो फ्यूडल इन नेचर होती थी। चाहे एम्परर के पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, बट फ्यूडल नेचर हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हायर रैंक के लोग कुछ लोगों को लैंड या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे इन रिटर्न कि वो उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए आगे प्रोटेक्शन का काम करेंगे। इन गुप्ता पीरियड पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सिविल और क्रिमिनल लॉज थे वो क्लियरली डिफ़ाइन किए गए और डिमार्केट किए गए। गुप्ता किंग्स जो थे वो लैंड रिवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते थे। वेरिंग फ्रॉम जो लैंड रिवेन्यू था वो वेरी करता था फ्रॉम 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। और इसमें एक और सिस्टम जो था वो ये था कि जब भी कोई आर्मी जा रही है कहीं से, तो कंट्री साइड में अगर कहीं से भी जा रही है, पास कर रही है, तो वहाँ के लोग आर्मी को खाना खिलाएंगे। और इस चीज़ को, ये प्रोसेस जो था, इसे एक टैक्स के रूप में माना जाता था, जिसे सेना भक्त टैक्स कहा जाता था। और इसके अलावा जो विलेजर्स थे उनमें उनके ऊपर फोर्स्ड लेबर भी सब्जेक्ट किए जाते थे, जिसे विष्टी कहा जाता था। और इसमें वो क्या करते थे, वो जो रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स होते थे उनको सर्व करने का उनका काम होता था फोर्स्ड लेबर में। गुप्ता पीरियड में काफ़ी सारी जो लैंड ग्रांट का सिस्टम था वो भी बढ़ गया था। कई तरह के जैसे ग्रांट्स थी, जैसे अग्रहर ग्रांट्स और देवग्रहर ग्रांट्स होती थी। दो तरह के ग्रांट्स तो ये होगी कि जिसमें लैंड ग्रांट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मौर्य पीरियड में जिस चीज़ों पे जैसे मोनोपली होती थी, जैसे सॉल्ट और माइंस का जो सिस्टम था उस पर मोनोपली थी मौर्याज में, पर इसमें इस सिस्टम को ग्रांट के रूप में भी दिया जाता था इन गुप्ता एम्पायर, इन गुप्ता पीरियड। तो ये थी बात अबाउट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।